हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति की आज बात होने जा रही है। इनके गुरुत्वाकर्षण की बात होने जा रही है। हम उस बात को प्रमाणित करने जा रहे हैं कि गुरु के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा हम अपने जीवन को कैसे लाभान्वित और सकारात्मक रूप से परिणित कर सकते हैं। और यही नहीं, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए भी है इस वीडियो में क्योंकि इस समय पर ये आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके सुखों का भाव है। आपके जीवन में जितने ही प्रकार के जो आपके एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उन भाव पर ही गुरु का गोचर प्रारंभ हो चुका है 21 अप्रैल 2023 से। परंतु अभी का जो समय है वो उससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या है ये गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, इसी पर आइए मिल करके आप और हम दोनों इस पर विचार करते हैं। आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो होगी, आपके बहुत ज्यादा ज्ञान में वृद्धि होगी। आप, मेरा ऐसा मानना है, आप इस बात को मानिए और इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिए। आइए क्रम बाई क्रम इसे हम देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। गुरु का गुरुत्वाकर्षण। गुरु का गुरुत्वाकर्षण मतलब ये समझिए कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब ही तो ये होता है कि दो घनत्व आपस में एक साथ मिलना या एक दूसरे को आकर्षित करना। तो ठीक इसी प्रकार जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेमसन ओडी और रेमी मेंडो। इन दोनों ने एक रिसर्च किया, नासा की तरफ से इनका रिसर्च था, और इन्होंने ये रिसर्च किया कि कौन से ग्रह में ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने पाया, एक गेंद उछाला, एक गेंद गिराया समझिए, सबसे पहले पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर 14.3 सेकंड में वो गेंद पृथ्वी पर आकर के गिरा। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति पर और अन्य ग्रहों पर गिराया, सब में लगभग 14.3 के आसपास कहीं स्तर बैठा गया। किसी में 12, किसी में 11, किसी में 15, 16 ऐसे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति पर जब गिराया गया तो 9 सेकंड में वही बॉल गिर करके जुपिटर ग्रह पर आकर के वहां पर स्थिर हो गया। इससे इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध होती है कि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण रखने वाले हमारे सौर मंडल में देवगुरु बृहस्पति हैं। ये तो हो गई भौतिक जगत की बातें। अब आपको बताते हैं हमारे ज्योतिष जगत में क्या अभी का समय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, बारीकियों को समझिएगा, आप ज्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। तो 14 जून 2023 का वो दिन है जब गुरुदेव 12 डिग्री पर आएंगे। हमारे ज्योतिष में एक मान्यता है, आपने सुना होगा, आपको ज्ञात होगा कि कोई ग्रह जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य होता है तब उसे युवावस्था माना जाता है। युवावस्था। अब 12 से 18 डिग्री में ग्रह युवावस्था होता है और उसका फल देने की जो क्षमता उसके अंदर समाहित हो गया वो हो गया 100%। 0 से 6 डिग्री में कोई ग्रह जाता है तो उसे बाल अवस्था, 6 से 12 में गया तो कुमार अवस्था, और 12 से 18 में गया तो युवा अवस्था। अब गुरुदेव 12 से 18 डिग्री में कब जाएंगे तो देखेंगे 14 जून का वो डेट होगा जब ठीक दोपहर के 3 बजे के समय पर, यही इनकी डिग्रियां भी लिखी हुई हैं, 12 डिग्री पर ये प्रवेश कर जाएंगे। और कब तक रहेंगे 18 डिग्री के अंदर में, तो 19 जुलाई सन 2023 सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब ये 18 डिग्री तक इस डेट तक रहेंगे। मतलब आप ये समझिए कि 14 जून से 19 जुलाई तक गुरुदेव 100% का रिजल्ट देंगे, अच्छा देंगे, 100% का रिजल्ट देंगे। किस स्थान पर देंगे आपको भूलना नहीं है, आपके चतुर्थ भाव पर है। अब हम लोग प्रवेश कर जाते हैं अपने चार्ट पर कि कहां कहां इनका सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव मकर लगन के अनुसार मिलने वाला है। लगन के आधार पर देखिए सटीकता ज्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है लगन कौन सा है, राशि के अनुसार देखिए, भगवान कृपा से ये भी आपके लिए उतनी ही सटीकता बैठेगी, मकर राशि के अनुसार भी। प्रारंभ करते हैं, समझते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे कहां पर आ गया, चतुर्थ में आ गया। चतुर्थ भाव काहे का, पहले का तो ये समझ लेते हैं भाई। चतुर्थ भाव हो गया आपके जीवन में जितने भी सुख हैं और सुख के संसाधन जो है, ये सब हम लोग 4th हाउस से देखते हैं। हमारे जीवन में जो हम लोग भौतिक जो जीवन है इसमें जो प्राप्त करते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ जितने भी एसेट्स हमारे हैं ये सब हमारे चतुर्थ भाव है, हमारी संपत्ति का भाव है। गुरुदेव जहां पर बैठते हैं, ज्योतिष की मान्यता है कि गुरुदेव जहां बैठेंगे उस भाव को बड़ा बनाएंगे। मतलब आपका 4th हाउस बड़ा बन गया। आपको यदि आप चाह रहे हैं कि मैं कोई परचेस करना चाहता हूं, मैं घर खरीदना चाहता हूं, मेरे
सपनों का घर कब बनेगा, तो गुरुदेव इस टाइम पर आपके लिए पूरे 1 साल तक गुरुदेव अभी है। तो इसलिए 1 साल तक आपके पास एक अवसर है आपके घरों, आपके सपनों का घर खरीदने के लिए। परंतु इसी 14 जून से लेकर 19 जून का दरमियान का समय वो होगा जिस समय पर कोई ना कोई एक बेस डल सकता है आपके घर के लिए, आपके सुखों के लिए। आपकी इच्छा है कोई गाड़ी खरीदने की, गाड़ी का स्थान भी यही है। किसी भी प्रकार से आप वहां पर मोटर व्हीकल इत्यादि खरीद सकते हैं, ये संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बन जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, यही वो भाव है जो कि आपकी माता का भाव है। आपकी माता को यदि देखना हो तो हम लोग 4th हाउस से ही देखेंगे ना भाई। तो 4th हाउस में गुरु का नाम मतलब माता के स्थान, माता को ज्ञान मिल जाना, माता के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होना। आप मानिए ना मानिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो गुरु होती है वो हमारी माँ ही तो होती है। एक माँ ही तो है जो बच्चे को ये सिखाती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए। इसलिए इन गुरु का संबंध यदि 4th हाउस में है तो अपनी माँ से इस समय पर ज्ञान लीजिए, उनके पास बहुत ज्ञान है। यदि किसी की माँ नहीं है, जीवित नहीं है, भगवान के पास चली गई है, तो उस स्थिति में माँ के समान जितने भी महिलाएं हैं वो सब आपके लिए गुरु है मानिए, और उन सबसे आपके कष्टों का निराकरण हो पाएगा। आपको ये समझना होगा। अब समझते हैं इनकी दृष्टियों को। गुरु का गुरुत्वाकर्षण, गुरु है यहाँ पर। अब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का मतलब आपने ग्रेविटी का मतलब समझा होगा कि एक दूसरे को खींचना। तो गुरु जब ऑलरेडी 100% पे है तो जहां इनकी दृष्टियां जाएंगी उन भावों को वो अपनी ओर खींचेंगे। मतलब सुखों में कहां कहां वृद्धि करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। गुरु की पहली दृष्टि 1 2 3 4 5, तो पहली दृष्टि इनकी जा रही है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव आपके पीड़ाओं का है, आपके जीवन में जो संघर्षों का है, और साथ ही साथ आपको भूलना नहीं है यही वो भाव है जो परिवर्तन का भाव भी है। तो गुरु यदि इस भाव से खींचेंगे तो साथ में आप ये मत भूलिए कि यदि किसी प्रकार से हमें स्थान परिवर्तन करना है, ये अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव हमारा परिवर्तन का भाव है और चतुर्थ भाव हमारा घर है। तो घर में परिवर्तन का एक दौर आपको देखने को मिल सकता है, या घर में ही आप कुछ नवीनीकरण कराना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से आपके परिवर्तन का योग बनाएगा। अब 4th हाउस मतलब 5वीं दृष्टि 8वें घर पर जहां है वही वो भाव है जो ऑकल्ट साइंस का है। भाई ध्यान से समझिएगा, गुप्त विद्याओं का है। आप ये ज्योतिष का जो कार्यक्रम देख रहे हैं ये सब अष्टम भाव है। गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है उस भाव को गुरु देवता गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। मतलब यहां से देखें तो अष्टम भाव को गंगा जल के समान पवित्र करेंगे ना, और पवित्रता कहां आ गई, हमारे जीवन में परिवर्तन की आ गई। भूलना नहीं है, अष्टम भाव यदि हमारा संघर्ष है तो संघर्षमय स्थिति के बाद ही तो होता है हमारा भाग्य, क्योंकि इसके बाद ही जो नवम भाव होता है यही भाग्य का स्थान होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी गुरुदेव आपके भाग्य में परिवर्तन का एक दौर लेकर के आएंगे, आपको ये मानना है। अब बड़े इंपॉर्टेंट बात को समझिए, गुरु की एक दृष्टि अगली दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि 5 7 9 दृष्टियां होती है। तो 5वीं दृष्टि की बात की है, अब 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इनकी 7वीं दृष्टि पड़ गई चतुर्थ भाव पर। माना जाता है चतुर्थ दसम भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि है। दसम भाव वो स्थान आपके करियर का भाव, आपके जीवन में जितने भी आपके कर्म क्षेत्र हैं, जो आप काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई प्रोफेशन के कार्य में है, उन सब कार्यों का प्रतिफल देने के लिए गुरुदेव इस समय पर दृष्टि दे रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण कहां आ गया, आपके दसम में आ गया। दसम में आने के कारण आपके कार्यों का आपको समुचित लाभ मिल पाएगा। भूलना नहीं है 14 जून से 19 जून के मध्य इसी समय पर ये 100% का रिजल्ट देंगे। मतलब आपके कार्य में एक स्थिरता का वातावरण भी 100% मिलने की संभावना लगता है। यदि हमारे कार्य में बहुत दिन से मतलब उठापटक की स्थिति चल रही है, बहुत दिन से हलचल मची हुई है हमारे कार्य क्षेत्र में, गुरुदेव यहाँ पर से दृष्टि दे करके इस कार्य को भी आपके संचालित करेंगे और स्थिरता देंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, भूलिएगा मत कि शुक्र जो होते हैं वो उनको नदी के समान माना गया है, शुक्राचार्य को, लेकिन देव गुरु बृहस्पति सागर के समान है। और सागर की विशालता तो आपको पता है, सागर स्थिर होते हैं। तो इसलिए स्थिरता आपके कहां मिल गया, स्थिरता मिल गया आपके दसम भाव में, जो आपका करियर है, आपके जीवन में उन्नति का एक मार्ग है। अब यहां पर जब दृष्टि दे रहे हैं तो अब इनकी अगली दृष्टि की बात करते हैं। भाई अगली दृष्टि इनकी यहां पर 7 पड़ा तो 8 9, तो यहां से 9वीं दृष्टि पड़ गई ये आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव कौन सा भाव हो गया, द्वादश भाव आपके खर्चों का भाव हो गया।
आपके निवेशों का भाव हो गया। गुरु का गंगा जल का प्रभाव आप मानिए सीधा। हमने एक वीडियो बनाया था गुरु के गंगा जल के बारे में, उसको आपने देखा होगा। आप ये समझिए कि गुरुदेव जहां पर देखते हैं उस भाव को ये पवित्र बना देते हैं, गंगा जल की भांति पवित्र बन जाता है वो स्थान। भूलना नहीं है कि जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है उन्हीं उन्हीं भावों पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु और राहु मिलकर के चांडाल योग भी बना रहे हैं ना भाई। तो राहु एक तो परिवर्तन में बाधाएं दे रहे हैं, आपके कार्यों में अवरोध दे रहा है, साथ में आपके व्यय को भी यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, खर्चे हानि की वृद्धि कर रहा है। परंतु गुरु इस टाइम पर 14 जून से 19 जुलाई के मध्य जब 100% के पावर में होंगे तब राहु को तो वो कुछ नहीं समझेंगे, अर्थात राहु भी उस समय डाउन होगा और गुरु के सामने बड़ा से बड़ा दुष्ट व्यक्ति भी शांत हो जाता है। तो राहु भी इसी प्रकार से अपनी दुष्टता को शांत करते हुए गुरु का साथ देंगे और गुरु के संग मिलकर कि आपको उन्हीं क्षेत्रों में भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। तो द्वादश भाव आपके निवेश का है। तो जो आपने निवेश किया है, जो पैसा लगाया है आपने अपने कर्म में, अपने बिजनेस में या अपने पारिवारिक जीवन में, किसी भी प्रकार से यदि आपको लगता है कि मुझे यहाँ से रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए तो गुरु इस समय पर आपको सर्वाधिक अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव यही है। अब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समझते हैं। गुरु यहाँ है, खींचेंगे कहाँ को, यहाँ को खींचेंगे, यहाँ को खींच करके चतुर्थ भाव में लाएंगे। ये भाव कौन सा हो गया, ये भाव खर्चे का हो गया। तो 12वां भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव पर आ जाए और चतुर्थ भाव से गुरु के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से द्वादश भाव को खींचे, मतलब आपके घर संबंधी कार्य में यदि लोन लेने की संभावना है तो उसको ये उजागर कर देंगे। अच्छा है, मतलब देखिए 2 प्रकार के लोन होते हैं। एक तो हम बुरे कार्यों पर लोन लेते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन घर प्रॉपर्टी बनाना कहीं से भी बुरा नहीं है। ये आपके अच्छे लोन में आएंगे, अच्छे कर्जों में आएंगे, वो आपको यहाँ पर कराएंगे। किसी न किसी प्रकार से आपको निवेशों में जोड़ देंगे। किसी ऐसे व्यक्ति का साथ आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपके साथ खड़े होकर के कहे कि हाँ भाई मैं आपका पार्टनर बन सकता हूँ, मैं आपके साथ, आपके मेरे कार्य में आप सहयोग दीजिए या आपके कार्य में मैं सहयोग करता हूँ। तो इस प्रकार से गुरुदेव कहीं ना कहीं यहाँ पर गंगा जल की स्थिति बनाएंगे। उनका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आपको कैसे नहीं मिलेगा। अब गुरु राहु के प्रभाव को तो हमने समझा, उनके प्रभाव को जाना कि जहां जहां राहु देखेंगे वहां गुरु भी देख रहे हैं, मतलब उसके दुष्प्रभाव को वो कम करेंगे। अब समझते हैं उन उपायों के विषय में जिन उपायों को करके हम ज्यादा श्रेष्ठ धन लाभ, आर्थिक लाभ के सहित सहित अपने कैरियर को ज्यादा ग्रोथ युक्त बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके लगन के लिए गुरुदेव योग कारक नहीं है। मकर लग्न के स्वामी तो शनिदेव बनते हैं भाई, योग कारक नहीं है क्योंकि द्वादश भाव के मालिक हैं और साथ में तीसरे घर के मालिक हैं। परंतु आप स्वतः विचार कीजिए, एक गुरु किसी के लिए अहित कर सकता है क्या? कोई गुरु है, कोई ब्राह्मण है, कोई साधु है, संत है, महात्मा है, तपस्वी है, तो क्या ये कभी आपके लिए अहित कर सकते हैं? सिर्फ इसी धारणा को कीजिए और आप नतमस्तक होइए, वंदन कीजिए। यदि उनको प्रणाम करते हैं गुरु को, ऑलरेडी वो सदैव आपको आशीर्वाद ही देते हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरुओं की वंदना कीजिए जिन गुरु के शरण पे जाने से ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये गुरु आपको कहीं से भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, इस बात को आप समझिए। विश्वासम फलदायकम दूसरी पॉइंट है, तो विश्वास कीजिए और आप फल लीजिए। सबसे पहला जो उपाय आपको बताया जाएगा वो ये समझिए कि जो आपके गुरु हैं उनका आप जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। आपने कभी दीक्षा लिया है तो दीक्षा मंत्रों का जाप कीजिए, बड़ी शक्ति होती है गुरु मंत्रों में, आपके बड़े से बड़ी विपत्तियों से आपको बचा सकता है। यदि आपने दीक्षा नहीं लिया है, जिसे आप गुरु मानते हैं उनका स्मरण कर लीजिए और उनका ध्यान करके भी आप इसके लाभ को ले सकते हैं। जितने भी देवालय होते हैं, मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, तीर्थ स्थान होता है, इन सब स्थानों पर इन्हीं गुरु देवता का आधिपत्य होता है। ये सब स्थान इनके कारक माने गए हैं। इसलिए यदि किसी भी प्रकार से मंदिर देवालय इत्यादि में से जुड़ते हैं, यदि आप जाते हैं वहां पर आस्था सहित मस्तक नवाते हैं, तो आपके गुरुदेव एक्टिवेशन में आ जाते हैं और आपको जो जो उनको रिजल्ट देना है आपके गोचर के अनुसार वो आपको फल देते हैं। जो जो उनको फल देना है आपके कुंडली के अनुसार वो सारा का सारा आपके जिम्मा आपके जीवन में डाल देते हैं।
तो ये गुरु मंत्रों का अभिप्राय बताए। घर में जो अपना स्थान होता है ईशान दिशा और उत्तर दिशा, इसका जो कॉर्नर होता है यही तो है ईशान दिशा, पूर्व और उत्तर का कॉर्नर। यहाँ पर गुरु मंत्र का बैठ करके जाप कीजिए, कोशिश कीजिए वहां पर किसी भी प्रकार से गंदगी ना हो, वहां पर भारी वस्तुएं ना हो, अन्यथा मानसिक विकार की संभावना है। वहां पर यदि आप शुद्धता रखते हैं, बैठ करके कुछ क्षण आप पूजा करते हैं, इसीलिए तो आपको ज्ञात होगा कि जो पूजा कक्ष बनाया जाता है उसका सीधा संबंध ईशान कोण में क्यों बनाते हैं, क्योंकि ईशान कोण देव स्थल है और देव स्थान ही तो गुरु का स्थल है। उम्मीद है आपने इसे समझा होगा। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा पीपल का वृक्ष। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु नारायण जी हैं और उन्हीं विष्णु के ही अंशावतार है देवगुरु बृहस्पति। अंगिरा ऋषि ने बहुत तपस्या किया था भगवान नारायण जी का, भगवान शिव शंकर जी का। इनकी पत्नी स्मृति ने भी बहुत तपस्या किया, तब जाकर के भगवान नारायण ने दर्शन दिया, भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहे अपना वरदान मांगो। तब अंगिरा मुनि ने कहा कि भगवान मुझे आप प्राप्त हो जाए। आप तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेरे समान ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। और उसी भगवान नारायण के अंशावतार के रूप में देवगुरु बृहस्पति ने अंगिरा के घर पर जन्म लिया था। और इसी प्रकार से ये सभी भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि हे देवगुरु बृहस्पति, आप सभी देवताओं के गुरु, सभी ग्रहों के आप गुरु माने जाएंगे और सारा जगत तुम्हें नतमस्तक करेगा, तुम्हारे नीचे झुकेगा। और जो व्यक्ति गुरु को बलिष्ठ बना ले उसके जीवन में भाग्य की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भाग्य के अधिष्ठाता ही गुरुदेव हो जाते हैं। तो ये ऐसा करना है, मंदिर जाना है, मंत्रों का जाप करना है। इस प्रयोग से, इस कार्य से आपके कार्य एक क्षण के लिए भी कैसे आपसे दूर रह सकते हैं। जब हमारे पास विडंबनाएं, हमारे पास दुख तकलीफ तभी तक है जब हम गुरु के शरण पे नहीं जाते, जब हम अपने परमात्मा के शरण पे नहीं जाते। जिस क्षण हम उनके शरणागत होते हैं, भगवान क्या कहते हैं, शरणागत गए प्रभु कबहु न त्यागा। जो उनके शरण में हो जाए उन्हें भगवान नहीं त्यागते। और यही गुरु के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, यही गुरु गुरुत्व का प्रभाव है, यही गुरु के गंगा जल का प्रभाव है, जिसे आपने समझा और जाना। उम्मीद है आप सबने इसे भली भांति समझा होगा, भली भांति जाना होगा। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन करते हैं भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपके सामने हम आते ही रहें ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक टॉपिक को लेकर के। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है आपसे सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव।